गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस कुमार स्टडी मु आशा करूची ते माने समस्ते भलरे थिबो ते माने समस्ते स्क्रीन रे देखुथिबो आमे कोन डिस्कशन करूची आमे डिस्कशन करूची प्लस 2 सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान बा पॉलिटिकल साइंस पुस्तक रो शेष विषय परिवेश और प्राकृतिक संबल यार मॉडल क्वेश्चन आंसर को आमे डिस्कशन करूची सो वीडियो टी को स्किप करिवो नाही जेहेतु एही विषय तुमरो प्लस 2 सेकंड ईयर रो बोर्ड एग्जाम पई कोन अटे गुरुत्वपूर्ण अटे तेणु वीडियो टी को स्किप करिवो नाही एवं संपूर्ण रूपे देखिवो जदि वीडियो टी भल लागे देन वीडियो को गोटे लाइक करिवो ता सहित कई सांग साथी अछंती जे माने प्लस 2 सेकंड ईयर रे पढुचंती सेमान को शेयर करिवो एवं एही परि एजुकेशन वीडियो पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करिवो ठीक अछि सो विलंब करिवा नाही एवं आजि रो सेशन टी स्टार्ट करिवा तबे प्रथम क्वेश्चन कोन कहि देखो प्रथम क्वेश्चन कहिछि निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रदूषण रो कारण नुहे जन विस्फोरण जंगल ह्रास प्राकृतिक इंधन रो दहन शक्ति संचय तबे एहार उत्तर हे शक्ति संचय करिवा द्वारा प्रदूषण हेबो नाही किंतु जन विस्फोरण हुअंती जंगल ह्रास हुए किंबा प्राकृतिक इंधन रो दहन हुए ताहले प्रदूषण कोन हेबो निहाती रूप रे हेबो तेणु करी उत्तर हे शक्ति संचय तापरे परवर्ती प्रश्न एगुड़िक मध्यरु केउटी वायुमंडलर मुख्य उपादान नुहे तेबे देख पिला माने वायुमंडलर उपादान कोन कोन अटे अंगारकाम्ल अटे जैविक्षारजान अटे अम्लजान अटे किंतु हीलियम जो रहिछि हीलियम वायुमंडलर मुख्य उपादान नुहे तेणु करी उत्तर हे ऑप्शन सी हीलियम परवर्ती प्रश्न एगुड़िक मध्यरु केउटी एक जीवाश्म इंधन नुहे जीवाश्म इंधन कहिछि तो उत्तर कोन हे उत्तर हे काठ आमे समस्त जानिछि जे जीवाश्म इंधन रो अन्य नाम कोन प्राकृतिक इंधन तो कोयला किरोसिनी पेट्रोल एई सब कोन अटे प्राकृतिक इंधन अटे बा जीवाश्म इंधन अटे किंतु काठ सेटा जीवाश्म इंधन नुहे तो उत्तर हे ऑप्शन डी जीवाश्म इंधन कहले जीव ठारू बाहरुतबा इंधन नुहे पिला माने जीवाश्म इंधन कहले जो माटी तले पति होई रही कोयला हैला किरोसिनी हैला डीजेल हैला पेट्रोल हैला एई सब होची जीवाश्म इंधन ठीक अछि तापर नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु केउ कारणरु ओजोन स्तर क्षय हुए तो उत्तर हे वायु प्रदूषण जोगु तुमर ओजोन स्तर कोन होई थाए क्षय होई थाए तबे केमिति एटा रे टिके बुझी दियो जो वायु प्रदूषण होउछि एही वायु प्रदूषण जोगु कोन होछि ना अंगारकाम्ल वृद्धि घटुछि हैला एवं अंगारकाम्ल वृद्धि घटिबा जोगु एही वायु प्रदूषण ओजोन स्तर को जाउछि एवं ओजोन स्तर रे विभिन्न छिद्र करूछि जहा द्वारा कि ओजोन स्तर कोन होछि क्षय होउछि क्वेश्चन नंबर 1 परमाणु बोमा परीक्षण और परमाणु बोमा शक्ति केन्द्ररु निर्गत पदार्थ केउ प्रकार प्रदूषण रो मुख्य उत्स तो यार उत्तर हे ऑप्शन ए तेजस्क्रिय बा परमाणु प्रदूषण रो मुख्य उत्स अटंती निम्नोक्त मध्यरु केउटी भूमंडलीय उष्मन बा तापनर परिणाम नुहे कहिछि तो एठारे देखो जेते बेले हमर भूमंडलीय उष्मन वृद्धि हुए भूमंडलीय उष्मन कहले कोन रे पृथ्वी पृष्ठर उत्ताप वृद्धि हुए बा तापन वृद्धि हुए सेते बेले कोन हुए मेरु अंचलर बरफ तररे समुद्र पतन वृद्धि हुए अस्वाभाविक वृष्टि बा हठात बन्या हुए किंतु महामारी रोग व्यापे नाही तो उत्तर हे ऑप्शन डी जदि भूमंडलीय उष्मन बा तापनर परिणाम माने परिणाम कोन नुहे महामारी रोग व्यापीबा नुहे तापर नेक्स्ट होची निम्नोक्त मध्यरु केउटीर व्यवहार जोगु कम सबुज गैस सृष्टि हुए तो यार उत्तर हे पिला माने सीएनजी हमें समस्त जानि छे जे सीएनजी जदि हमें व्यवहार करिबा ताले कम सबुज गृह गैस सृष्टि हेबो तापर नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउटी शक्तिर एक विकल्प और नवीकरण उत्स नुहे विकल्प और नवीकरण माने को शक्तिटा पुनर्बार रही पारे नाही बा सृष्टि ही पारे नाही तो सौर शक्ति एटा तो असरंती एटा केबे भी सरीबनी पवन शक्ति भी असरंती जैव गैस सेटा तुमरो नवीकरण योग्य अटे किंतु डीजेल जो कहूचे डीजेलटा तुमरो नवीकरण उत्स नुहे माने जदि डीजेल थरे सरी गला देन ताको हमें पुनर्बार तयारी करि परिबा नाही
तापर परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी जैव विविधता सुरक्षा निमंते उपयोगी नुहे जैव विविधता पई उपयोगी नुहे कहिछि तो पराग संगम अटे प्रबाल प्राचीर अटे अभयारण्य अटे किंतु जंगल ह्रास माने जंगल जदि ह्रास हैला ताले जैव विविधता सुरक्षित रहिबो नाही बरम जैव विविधता कोन हेबो हानि हेबो तेनु करी हम कहि परिबा जे जंगल ह्रास जैव विविधता सुरक्षा निमंते उपयोगी नुहे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो जदि भल लागुछि देन गोटे गोटे लाइक कर दियो ठीक अछि। तबे क्वेश्चन नंबर 9 निम्नोक्त मध्यरु केउटी सबुज बनानी संकुचित हेबार कारण नुहे कहिछि सबुज बनानी माने जो प्राकृतिक जंगल रहिछि सेटा कोन पई माने संकुचित हो नाही तो तुमर शिल्पायन पई संकुचित होउछि बासगृह पई संकुचित होउछि वाणिज्य व्यवसाय पई मध्ये संकुचित होउछि किंतु मनोरंजन सहित तुमर कहार रे जंगलर कोनोसी संपर्क नाही। मनोरंजन किए मनोरंजन कहले एंजॉयमेंट जोटा कहूछि मनोरंजन कहले कोनोसी व्यक्ति नहंती ठीक अछि तो मनोरंजन कहले एंजॉयमेंट हैला तो एंजॉयमेंट रो कहा सहित संपर्क नुहे तुमर सबुज बनानी सहित संपर्क नाही तेणु करी आमे कहि परिबा जे मनोरंजन करिबा द्वारा सबुज बनानी संकुचित हेबो नाही। तापर परवर्ती प्रश्न केउ गैस रो अत्यधिक सृष्टि जोगु सीधा सलक महासागर गुड़िकर अम्लता वृद्धि पाए एटा समस्त जानिथिबो आमे बारंबार पढुचे जे अंगारकाम्ल गैस रो सृष्टि जोगु तार सीधा सलक प्रभाव कोठी पडुछि महासागर गुड़िकरे पडुछि जहा द्वारा कि अम्लता वृद्धि पाउछि। तापर क्वेश्चन नंबर 8 ओजन स्तर आमको केउ क्षतिकारक रश्मि रु सुरक्षा प्रदान करे तो उत्तर हे जिवो अति बाइगणी रश्मि हैला अति बाइगणी रश्मि एटा गोटे क्षतिकारक रश्मि अटे तो एई क्षतिकारक रश्मि थारु आमको कोन करूछि ओजन लेयर बा तमर ओजन स्तर सुरक्षा प्रदान करूछि। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अधिक परिमाण रे वायुमंडल रे मिसिले की प्रकार रो माने प्रभाव देखा जाए ताहले ताकू कोन कहबा हमें अम्ल वर्षा जेते बेले तुमरो डाइऑक्साइड माने सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड मिसी जिवो ताले कोन हेबो रे अम्ल वर्षा देखिबाकू मिलिबो। जैव प्रयुक्ति विद्या व्यवहार करी खाद्यर कौलिक गुण परिवर्तन करिबाकू बा करिवार प्रक्रिया को कोन कहा जाए तो ऑप्शन ए हिजबो तार सठिक उत्तर अनुवंशिक रूपांतरण हैला अनुवंशिक रूपांतरण माने प्रयुक्ति विद्यार व्यवहार करिकी जदि हमें खाद्यर कौलिक गुण को परिवर्तन करिबा ताहाकू कहबा अनुवंशिक रूपांतरीकरण। तारे परवर्ती प्रश्न मिलित जातिसंघ विचार रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी अनेक विकासमुखी देश मानकरे परिवेश अवक्षयर मुख्य कारण ओ परिणाम अटे तो कोटा हेबरे उत्तर हे दरिद्र माने मिलित जातिसंघ कहूछि जे अनेक सारा देश अछि जोटा कि दरिद्र अटे तो ये दरिद्रता माने कारण पाई बा दरिद्रता को दूर करबा पाई लोक माने कोन करछन्ति परिवेश उपरे माने परिवेश को क्षति करूछन्ति तेनु करी से कहिछि जे मिलित जातिसंघ विचार रे माने दरिद्र गोटे एमिति कारण जोथि पई कि राष्ट्र माने कोन करछन्ति परिवेश को अवक्षय करूछन्ति। तापर नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउटी सबुज गृह गैस अटे ऑप्शन नंबर डी जलीय बाष्प कोन अटे गोटे सबुज गृह गैस अटे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सबुज गृह गैस नुहे कोटा नुहे कहिछि रे मिथेन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड तो उत्तर हे पिला माने नाइट्रोजन सबुज गृह गैस नुहे किंतु मिथेन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एगुडा को गोटे गोटे कोन अटंती सबुज गृह गैस अटंती। तापर परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी वैज्ञानिक मानक द्वारा निर्धारण पृथ्वीर जलवायु पद्धतिर एक उपादान नुहे तो एटा देख पिला माने जो वैज्ञानिक माने रहिछन्ति से माने कोन करछन्ति जलवायु निर्धारण करिवा पई तुमरो विभिन्न स्तर करछन्ति गोटे ला बायुमंडल जैवमंडल वायुमंडल किंतु तुमरो जो सौरमंडल कहा जाईछि एई सौरमंडल को से माने निर्धारण करि नहांती तो उत्तर कोन हे ऑप्शन डी सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जलवायु परिवर्तन उपरे अंतः सरकार स्तरीय विशारद गोष्ठी बा आईपीसीसी केबे प्रतिष्ठा करागला केबे रे पिला माने 1998 मसिया रे हां कि नहीं 1998 मसिया रे तुमरो आईपीसीसी जोटा को हमें कोन कहूछे तुमरो अंतर सरकार स्तरीय विशारद गोष्ठी बोली कहूछे ताहा प्रतिष्ठा करा गला। शिल्प और मोटर जानरु निर्गत द्रव्य गुड़िक
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଅଟନ୍ତି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ମଟର ଯାନରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଶୁଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛି ଏବଂ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଅଟନ୍ତି। 2ରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଥିବା ଅଣୁରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିବାରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ପଦ୍ଧତିର ନିଜସ୍ୱ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା, ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବା SS କୁମାର ଇ ଷ୍ଟଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାसेस ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଦେନ୍ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାसेस ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ନଚେତ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 9861455288 ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କରିକି ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାसेस ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବେଶ ପଦ୍ଧତିର ନିଜସ୍ୱ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବ କୁ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ବ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଲବଣ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଲବଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ବା ଲୁଣି ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ପରିଣତ କରିବା, ତାହେଲେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏବେ MCQର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଧନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରାକୃତିକ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ? ସବୁଜ ଇନ୍ଧନକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁରେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଧନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଧନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ। ଯେମିତିକି ତୁମର କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଧନ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2କୁ ଦେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆନ୍ତଃ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ବିଶାରଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଜାଣିଛେ ଆମେ, ଏବେ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ 1998। 1998 ମସିହାରେ IPCC ବା ତୁମର ଯେଉଁ ଆନ୍ତଃ ସରକାର ସ୍ତରୀୟ ବିଶାରଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ପ୍ରବାଳ ପ୍ରାଚୀର ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରେ? ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଳିକ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ? କେଉଁ ବିଦ୍ୟାର ପିଲାମାନେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଳିକ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଗଲା? 1998 ମସିହା। ଠିକ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ? 1998 ମସିହା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ସମୁଦ୍ର ହେଲା ବା ମହାସାଗର, ଯୋଉଟା କହୁଛି ସମୁଦ୍ର ବା ମହାସାଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା କ'ଣ? ତୁମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ। କାହାରରେ? ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ବାକ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କର। ଜୈବ ବିବିଧତା ହାନି ଏକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ତ এইটা ହେଇଯିବ ଜୈବ ବିବିଧତା ହାନି ଏକ କ'ଣ ଅଟେ? ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। এইটা କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ସହରୀ ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସହରୀ ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ସହରୀ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତା ସହିତ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଏକ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଡେସ୍ ଗ୍ୟାସକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ଡେସ୍ ସ୍ତରକୁ ବା ଡେସ୍ ସ୍ତର ପୃଥିବୀକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଡେସ୍ ସ୍ତର ଓଜନ ସ୍ତର ହେଲା, ଓଜନ ସ୍ତର ପୃଥିବୀକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
क्वेश्चन नंबर ग देख उच्च तापमात्रा डैश भली संक्रामक रोग सृष्टि करे उच्च तापमात्रा कही तो डैश भली संक्रामक रोग सृष्टि करे तो यार उत्तर कौन हो यार उत्तर हो डेंगू है उच्च तापमात्रा डेंगू भली संक्रामक रोग सृष्टि करे तो मुझे आशा करुँची तो मैंने समस्ते आज जो सर्ट क्वेश्चन रही सब सर्ट क्वेश्चन आंसर पाइबार समर्थ होइथिबो जदि सेशन टी भल लागि तो निश्चय गोटे गोटे लाइक करिवो एवं आगामी सेशन रे हम डिस्कशन करबा ख विभाग विभिन्न प्रश्न एवं तार उत्तर तो यही वीडियोटी को पाइबा पई चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे ता बेल आइकन को प्रेस कर दियो जहा द्वारा कि जेबे भी जे कोनोसी एजुकेशन वीडियो अपलोड हेबो तो मैंने शीघ्र ही नोटिफिकेशन टी पाई पारिबो सो आज सेशन टी को आतिके शेष करबा एवं पुणी थरे आमे एहार ख विभाग प्रश्न को अन्य एक सेशन रे डिस्कशन करबा तो सेतिकी समय पर्यंत थैंक यू।